इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से होगा। कोई गलती नहीं हुई भाई, उन्होंने ठीक निशाना मारा है अपना, उनको पता था हम कहाँ निशाना मार रहे हैं भाई। वो क्रूज चाइना के साथ जो ले रहा है डिफेंस सिस्टम, लेकिन वो इतना तगड़ा नहीं है, ठीक है जी। अब ये जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जो थी 40,000 फुट की बुलंदी से उड़ी है, ठीक है। आई थिंक जो चाइनीज के पास है उसका जो टोटल वो जो रेडियस है वो 27 किलोमीटर है, ठीक है। और 200 किलोमीटर उनकी रेंज है, वो तो वो हमें हमारे लिए सूट नहीं करता। आप इंडिया में देखें, इंडिया के अंदर जो हुकूमतें हैं वो किस तरह अपने बाकी इदारों को अपने नीचे रखते हैं। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह, ये दिस इज अनदर वे अराउंड, यहाँ पे अदारे जो हैं वो हुकूमतों को नीचे रखते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि मैं अपने पहले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूं कि ऑब्सेशन का शिकार हमेशा रहा है इंडिया को लेके पाकिस्तान, और यही अब देखने में आ रहा है। हर कोई पाकिस्तान में यही बात कर रहा है कि इंडिया के ने ये सब कुछ जानबूझ के किया, जानबूझ के हमारे ऊपर मिसाइल फायर की। लेकिन दोस्तों इससे ये भी क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान वाकई में इतना कमज़ोर हो गया है कि उसके पास कुछ नहीं है अपने लोगों को दिखाने के लिए। उसने दोस्तों बता नहीं कैसे दिया, मुझे तो लगता है उनकी फ़ौज में ये या उनके लोगों में शायद वहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं थी उनसे ये पूछ सकते कि भाई तुमसे क्यों नहीं रोका गया, ये इतनी इनकैपेबल हो तुम लोग कि तुम एक मिसाइल को नहीं रोक सके, तो तुम हमें कैसे डिफेंस करोगे। सिर्फ तो इंडिया चलिए जो है वो वीडियो। क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से होगा। कोई गलती नहीं हुई भाई, उन्होंने ठीक निशाना मारा है अपना, उनको पता था हम कहाँ निशाना मार रहे हैं भाई। वो क्रूज, वो जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो कह रहे हैं कि वो हमें बस वो 2 दिन, उन्होंने क्या पाकिस्तान को पता लगता कि नहीं लगता। सो उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, फला हो गया, डमकान हो गया। अब जारी बात है ये पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। और बहस क्या शुरू होगी कि जनाब आपको असला खरीदना चाहिए, आपको डिफेंस पे पैसा लगाना चाहिए, आपको S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर एक बहस होगी कि आपको पाकिस्तान के रिसोर्सेज इधर उधर करने पड़ेंगे। देखिए कल को आपको, अगर आप पैट्रियट मिसाइल लेते हैं, डिफेंस सिस्टम लेते हैं, थार्ड लेते हैं, S-400 लेते हैं, पहले तो कहते सानू मिलने ही कोई नहीं। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। IMF ने कहना भैया आपके पास पैसे ही नहीं है। रशियंस ने कहना S-400 लेना, ले आओ पैसे दो, उनके ऊपर जितनी सैंक्शन लग चुकी हैं हम तो उनसे ले भी नहीं सकते। तो बेसिकली तो ये इंडिया ने हमें कंफ्यूज करने के लिए और हमें जो है वो टेंशन में डालने के लिए सारा कुछ किया है। अब जारी बात है ये एक बड़ी बहस शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। एक बात मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के सियासी हलकों में बहस नहीं शुरू होगी, क्योंकि सियासी हलकों का दफा से कोई ताल्लुक नहीं है। कि हमारे जो सियासतदान है दे डू नॉट हैव दैट विजन, एंड उस तरह को चीज नहीं है। आप इंडिया में देखें, इंडिया के अंदर जो हुकूमतें हैं वो किस तरह अपने बाकी इदारों को अपने नीचे रखते हैं। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह, ये दिस इज अनदर वे अराउंड, यहाँ पे अदारे जो हैं वो हुकूमतों को नीचे रखते हैं। ये एक सीधी सी बात है, ये कोई मैं 2+2=4 आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत इस तरह। अब आप देखिए कि इंडिया ने आपको एक जो है वो मिसाइल उन्होंने दागा, और उन्होंने क्या, सानू पता नहीं लगा, साढ़े को छुट गया, ठीक है। हम कपड़ा शपड़ा मार रहे थे ऊपर, और बीच में से वो निकल गया, बीच में से वो जैसे कहते हैं ना, एक पैप जो निकल गया। Oh, Basho Bando, this is not how they work. This is not how the missiles are kept. This is not how such a sensitive technology is kept. They did it obviously deliberately. और उन्होंने डेलिबरेटली किया है जस्ट सो दैट पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक बहस शुरू हो, पाकिस्तान के ऊपर डिफेंस पे पैसा लगे, पाकिस्तान जो है वो अपने आप को इंगेज करे मजीद, और पाकिस्तान के अंदर मजीद जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि आपने एडवर्सरी को इंगेज करना होता है। अब जारी बात है वो इंगेजमेंट शुरू होगी, ठीक है। इंडिया ने कल क्या किया, उन्होंने राफेल ले लिए, हमने जेट-10C ले, हिंदुस्तान जो है वो कोई ना कोई चाइना के साथ जो ले रहा है डिफेंस सिस्टम, लेकिन वो इतना तगड़ा नहीं है, ठीक है जी। अब ये जो एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जो थी 40,000 फुट की बुलंदी से उड़ी है, ठीक है। आई थिंक जो चाइनीज के पास है उसका जो टोटल वो जो रेडियस है वो 27 किलोमीटर है, ठीक है। और 200 किलोमीटर उनकी रेंज है, वो तो वो हमें हमारे लिए सूट नहीं करता वो, क्योंकि इंडिया ने जारी बात है कि छोटी छोटी शुरशरियां तो नहीं चलानी। एक हंगामा मचा हुआ था पाकिस्तान में कि जी उधर से मिसाइल आया है और आपके यहाँ से भी कहा गया कि बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है। तो सर इस तरह की मिस्टेक्स के मतलब आप क्या समझते हैं कि क्यों हो जाती हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो आज जो एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो हमारे पास मिसाइलें हैं, एक बड़े फुल प्रूफ सिस्टम है, उसका वार हेड उसके अंदर नहीं था। और एक प्रकार से ये यकीन है कि कोई गलती से भी ऐसा नहीं है कि फायर हो जाएगा। तो ये जो हुआ एक टेक्निकल ग्लिच थी और उसके कारण
ये जब मेंटेनेंस हो रही थी मिसाइल की, तब ये एक्सीडेंटली फायर होंगे। और ये फायर हुई, मैं मानता हूँ 124 किलोमीटर इनसाइड गई है पाकिस्तान के एयर स्पेस में। ये करीब करीब 40,000 फीट ऊंची, और इसकी स्पीड भी 2-3 गुना होगी साउंड से। मगर इंडियन डिफेंस फोर्सेस के जो एमओडी है, पीआरओ, उन्होंने इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दिया पाकिस्तान को कि भाई ये गलती से मिसाइल ऐसे ऐसे छूट गई है, और इसके अंदर वार हेड नहीं था। तो ये भी सच्चाई है। मगर ये आपकी बात मैं समझता हूं कि हमें और भी अपने सिस्टमों को रिफाइन करना पड़ेगा दोनों तरफ से, कि गलती में भी गलती ना हो, क्योंकि ऐसी गलती काफी भारी पड़ सकती है अगर ये कहीं रियासी एरिया में पड़ जाता, ये मानता हूं। मगर देखो, भारत ने इमीडिएटली एक तो इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को, और सेकंड ये भी है कि हमारा एक बड़ा सिस्टम है, पुख्ता सिस्टम है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मिसाइल अकेला फायर करे, उसका वार हेड कहीं है, उसकी बाकी सिस्टम कहीं है, परमिशन कोई और देगा। तो भारत के अंदर स्पेशली मैं ये बताऊंगा अर्जुन, एक बड़ा वेल मैकेनाइज सिस्टम है इसके ऊपर। मगर ये गलती हुई है, इमीडिएटली इसके ऊपर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हो रही है। क्या गलती थी, क्यों हुई, किसकी गलती से गलती हुई, उस पर एक्शन होगा अर्जुन। बिल्कुल ठीक। और सर, मैं यहाँ पे ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी इंडियन गवर्नमेंट को कि उन्होंने इस बात को माना, और इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं तो दोनों देशों को कहूँगी, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में इस चीज़ के ऊपर बहुत ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा ना हो। इससे अपने आप को भी कोई नुकसान हो सकता है, और दूसरी साइड पे भी कोई खामखाई का एक कुछ ना कुछ जो है वो डैमेजेस आ सकते हैं। तो इस पे ज़रूर आई होप कि दोनों कंट्रीज ही ख्याल करेंगी। सर, हम बात करते हैं रशिया की और यूक्रेन की। आप क्या समझते हैं कि किस तरह ये जो है जंग को रोका जा सकता है? और इससे ऑलरेडी काफी ज्यादा बाकी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज भी परेशान है, लेकिन रशिया की तरफ से आप क्या समझ रहे हैं कि किसी किस्म का कोई ऐसा उनका बिहेवियर है जिससे लगे कि वो इस चीज को खत्म करना चाह रहे हैं? देखो आरजू, पहले तो हम ये समझते हैं कि रूस ने ये हमला किया क्यों यूक्रेन पे, क्योंकि यूक्रेन के साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो इसकी 3 पॉइंट थे जो रशिया के, कि एक तो कि यूक्रेन नाटो में दाखिल ना हो, दूसरा ये है कि जो क्रीमिया का एरिया है उसको मान लिया जाए रशिया का, उसको सॉवन मान लिया जाए, और तीसरा था जो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो स्पेशली डोनबास का एरिया है उसको एक प्रकार से इंडिपेंडेंट की मान्यता मिली। तो जब रूस ने हमला किया, तो ये मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं डाउट थी कि कहीं यूक्रेन नाटो में आ सकता है। और ये पुतिन ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया था कि आपने 91 में हमें भरोसा दिलाया था कि जो यूरोप है वो ईस्ट की तरफ, नाटो ईस्ट की तरफ एक्सपेंड नहीं करेगा। मगर ऐसा आपने किया नहीं। आपने पहले बाल्टिक स्टेट ली 1994 में, जो कि पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, मगर और एक के बाद एक, आज पहले 11 स्टेट थी नेटो की, और नेटो की आज के करीब 30 स्टेट्स हो गई। और नेटो का महत्व टूट गया था, जो वार्सा पैक्ट हट गया था, सोवियत यूनियन रहने के लिए था नहीं, वो बट के उसके हिस्से हो गए, रूस बन गया। तो ये बात ठीक है, और इसलिए इसने एक रेड लाइन ड्रॉ की थी कि अब मैं नहीं मान सकता, क्योंकि यूक्रेन तो उनके दरवाजे पे है। अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है और वहां पर नेटो के मिसाइलें आती हैं, तो इसका मतलब रूस के लिए बड़ा खतरा है। तो कहीं ना कहीं उनकी डिमांड थी कि भाई ये विश्वास दिलाया जाए कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बने।